Assalamu alaikum dear students, welcome back to another lecture. Today we are going to discuss about the trends of periodic table, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एटॉमिक साइज का। डियर स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स होती है वो डाउन द ग्रुप्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज हो जाती है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो डाउन द ग्रुप होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें अलॉन्ग द पीरियड, वो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, सेम ही होता है, लेकिन जो चार्जेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और चार्जेस के इंक्रीज होने से क्या होता है, अट्रैक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। इस वजह से क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। आपकी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें, जो पहला पीरियड है वो उसमें दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर हम बात करें दूसरे पीरियड की, देखें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियॉन आ रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे पीरियड की, तो उसमें देखें कि लिथियम की जो एटॉमिक साइज़ होगी वो सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर्ड नियॉन वाले से, क्योंकि यहाँ पर देखें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नियॉन के साथ। फिर अगर बात करें हम लिथियम बेरिलियम की बात करें, तो बेरिलियम की जो साइज़ होगी वो स्मॉलर होगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम के, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होंगे, चार्जेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इट मीन्स जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम ही है, और नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। और नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रही है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रही है। सो इट शुड बी रिमेंबर दैट द एटॉमिक साइज़ अलॉन्ग द पीरियड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। So now we are moving to ionization potential, and after that we will discuss about electron affinity. So dear students, ionization potential को हम ionization energy भी कहते हैं। अगर हम बात करें उनकी डेफिनेशन की, तो यहाँ पर मैंने नोट की हुई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। इट मीन्स जो एनर्जी हमें रिक्वायर हो किसी भी एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो उसको रिमूव करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखी हुई है, यहाँ पर देखें कि ये मेटल है और यहाँ पर भी मेटल है, और उससे हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। लेकिन अब हम बात करें इसके स्टेट की, यहाँ पर देखें कि जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर जो मेटल है वो गैसेस स्टेट में है। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम, या फिर उसको हम गैसियस स्टेट से कहेंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो हमें मेटल दिया गया है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैसेस फॉर्म में चेंज करेंगे। इट मीन्स कि हमें एक एनर्जी रिक्वायर होगी जो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेगी, और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर हो जो सॉलिड को क्या करेगी, गैस में कन्वर्ट करेगी, और उसी गैस को हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इट मीन्स जो सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या, मतलब एनर्जी कौन सी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। एंड जो गैसेस में से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें एनर्जी के ऊपर, तो हम बात करें फर्स्ट आईपी, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सो उसके लिए mg, यानी कि जो मेटल होगा वो गैसेस स्टेट में होगा, और उसमें से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। सो ये क्या कहलाएगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, सेकंड आईपी की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये mg मतलब मेटल इन गैसेस स्टेट, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होगा ऑलरेडी फ्रॉम, यहाँ पर देखें ये क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम चार्ज देंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया हुआ है। और उसी को हम अगर बात करें सेकंड आईपी की, तो सेकंड आईपी में के लिए क्या होगा, एक मेटल होगा जिस पे केटायन होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगी, और उसको हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, और एनर्जी देने के बावजूद क्या होगा, मेटल उसी स्टेट में रहेगा, और दो चार्जेस यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर हम बात करें थर्ड आईपी की, तो उसमें क्या होगा कि mg मतलब मेटल इन गैसेस स्टेट, और दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उनमें से रिमूव किए गए हैं, और mg यानी कि मेटल इन गैसेस स्टेट, यहाँ पर क्या आएंगे, तीन पॉजिटिव चार्जेस आएंगी और वन इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया,
कि Mg मतलब मेटल था गैसेस स्टेट में, उसमें से क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक को रिमूव कर दिया और उस पर क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई। और उसी ये वाली इक्वेशन यानी कि Mg जो मेटल होगा गैसेस स्टेट में, उसकी हम क्या करेंगे, सेकंड Ip, तो उसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे और एनर्जी देने के बावजूद क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा और इस पे क्या आएंगे, पॉजिटिव 2 चार्जेस आ जाएंगे। अगर हम बात करें थर्ड Ip की, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 चार्जेस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं और उनमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उसमें क्या होगा, जब भी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा और 3 यहाँ पर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, एक्चुअली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि किसी भी मेटल से जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो उसके लिए हमें क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और रिक्वायर्ड जब भी वर्ड आ जाए इट मीन्स इट इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी हम किसी भी मेटल को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, उस किस वजह के लिए करेंगे सप्लाई, कि इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल के एसआई यूनिट्स की, तो उसके जो एसआई यूनिट होंगे वो किलो जूल पर मोल भी होता है, किलो कैलोरी पर मोल भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होता है। और अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जीज की, कि फर्स्ट आयोनाइजेशन ग्रेटर होगी, सेकंड होगी या थर्ड होगी, अगर उनकी कंपैरिजन की बात करें तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन होगी वो लेसर होगी सेकंड वाली से, और अगर हम बात करें सेकंड वाली, वो थर्ड वाली से लेस होगी। इट मीन्स डेट जो फर्स्ट Ip होगी वो लेस देन होगी सेकंड Ip से, और जो सेकंड वाली होगी वो थर्ड Ip से क्या होगी, लेस होगी। ये इस वजह से होगी क्योंकि देखें, अगर यहाँ पर हम एक मेटल ले रहे हैं और उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उसकी जो एनर्जी होगी वो लेस होगी सेकंड वाले से, क्योंकि एक मेटल है, हमने उससे क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, मतलब प्रोटॉन उसमें क्या हो गए, ग्रेटर हो गए और अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और सेकंड Ip के लिए हम जब सेकंड Ip अप्लाई करेंगे तो उसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें थर्ड Ip की, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रिमूव्ड है, मतलब जो प्रोटॉन का तादाद है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से जो थर्ड Ip होगी वो सबसे ग्रेटर होगी और जो सबसे छोटी होगी वो फर्स्ट Ip कहलाएगी, वो हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू लास्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम। यहाँ पर क्या है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ये जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये क्या होगा, विद अ वेरी हाई एनर्जी होगा, और ये हाई एनर्जी होने की वजह से क्या करेगा, ये एनर्जी खर्च करेगा, क्योंकि जो एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी किसी भी शेल में एडजस्ट होने के लिए वो यूज़ करेगा, और जो बकाया होगी वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होने के लिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और अगर हम बात करें सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो उस वजह से क्या होगा, जब भी हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब जो सेकंड Ip और थर्ड Ip होगी उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। जो रिलीज होगा वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए होगा और जो एब्जॉर्ब होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए होगा। और अब हम बात करने वाले हैं क्या, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब कि ट्रेंड्स के हिसाब से आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप क्या होती है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स की, तो डाउन द ग्रुप जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से क्या होता है, जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस टू ऑर्बिट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से क्या होता है कि हमें Ip कम मतलब नीड होती है उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। और अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड जो होती है वो Ip इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ चार्जेस होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स वो बढ़ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बढ़ जाने से क्या होता है, जो अट्रैक्शन होती है उनके बीच में वो ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अलोंग द पीरियड जो होता है वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी।
और वही बात हमें यहाँ पर भी लिखी हुई है कि न्यूक्लियर चार्ज के साथ जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करती है। क्यों? अगर न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो जाएगी सो इट मीन्स दैट द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीजेज। उस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्जेस के इंक्रीज होने से हमें आईपी ज़्यादा ज़रूरत होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो न्यूक्लियर चार्ज मीन्स इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम की, तो साइज ऑफ एटम होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो करवाएगी किसके साथ, आईपी के साथ। क्यों? साइज ऑफ एटम जब भी मतलब इंक्रीज हो जाएगा सो अट्रैक्शन डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी और हमें जो आईपी होगी वो रिक्वायर कम होगी एज कम्पेयर्ड अदर्स एलिमेंट। लाइक अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम जो डिक्रीज हो जाएगी वो किस में होती है, अलॉन्ग द पीरियड। और मैंने बताया जो अलॉन्ग द पीरियड होती है वो आईपी उसके लिए क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर होगी। सो साइज ऑफ एटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। अगर हम बात करें अलॉन्ग द पीरियड, मैंने बताया जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हमें क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर बात करें फर्स्ट आईपी एंड सेकंड आईपी की, फर्स्ट आईपी या फर्स्ट ए ग्रुप जो होगी वो लेस होगी एज कम्पेयर्ड सेकंड ए ग्रुप के साथ। ये तो पॉइंट समझ में आ रही। लेकिन अगर बात करें सेकंड आईपी की, सो डियर स्टूडेंट जब भी हम सेकंड आईपी की बात करेंगे ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप वो ग्रेटर होगी सेकंड आईपी ऑफ सेकंड ए ग्रुप। क्यों? हमें पता है जो फर्स्ट ए ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर देंगे सो एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। सो साइज ऑफ जो एटम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम सेकंड ए ग्रुप की, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउट एस ऑर्बिटल में, 2। लेकिन जो सेकंड आईपी होगी उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन और भी एस ऑर्बिटल में मौजूद है। मतलब जो साइज ऑफ सेकंड ए होगी वो ग्रेटर होगी। जब भी ग्रेटर होगी तो उसके लिए हमें जो आईपी होगी वो कम रिक्वायर्ड होगी। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हम बात करें अलॉन्ग द पीरियड वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सेम ही जो आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने बताया, डाउन द ग्रुप डिक्रीज और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज है। लेकिन हम बात करें एक्सेप्शनल केसेस की, यहाँ पर देखें एक्सेप्शनल केस अलॉन्ग द ग्रुप क्या है। मतलब जो हेलोजन्स हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन दिए गए हैं। होना क्या चाहिए, जो फ्लोरीन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन के साथ और क्लोरीन की ब्रोमीन के साथ। लेकिन होता क्या है, ये जो सीरीज़ होती है वो रॉन्ग होती है। क्यों? हमने देखा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है फ्लोरीन के साथ और फ्लोरीन की क्या होती है, ज़्यादा ब्रोमीन के साथ। ये इस वजह से होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ग्रेटर होती है क्लोरीन की, और क्लोरीन जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एज़ कम्पेयर्ड फ्लोरीन के साथ। और अगर बात करें साइज़ की, तो साइज ऑफ जो क्लोरीन होगी वो भी कम होती है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सो द क्लोरीन हैज़ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन एंड द फ्लोरीन हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन द ब्रोमीन।